किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर आप समय को बर्बाद करोगे ना तो समय आपको बर्बाद कर देगा। तो बच्चों, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्या देखते हो, क्या सीखते हो, बहुत ही ज्यादा मायने रखता है एक स्टूडेंट के लाइफ में। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से उसका सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को दिया हुआ है पेज नंबर 331 और एग्जाम्पल 11.2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ध्यान दीजिएगा, हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में मैंने आप लोगों को पार्ट 4 तक दे दिया है, उसके आगे मैं आपको और देने वाला हूं, लेकिन अभी स्टार्ट कर देते हैं हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर का भी। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले यहां पे मैं आपको पेज नंबर लिख दूं जो न्यू वाले एनसीईआरटी के मुताबिक है, पेज नंबर 331, ओके। और उसके बाद इसमें एग्जाम्पल नंबर 11.2। ध्यान दीजिएगा, अब क्या पूछा जा रहा है। आप सभी के पास एनसीईआरटी है? नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताता हूं क्या है। इसके केस में कहा जा रहा है गिव द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फ्लोइंग रिएक्शन। कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसका आपको नाम पूछा जा रहा है, आईयूपीसी नेम क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल कहने का मतलब क्या हुआ, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है, इसके केस में एल्डिहाइड, किसी भी एल्डिहाइड का अगर H2 के साथ रिएक्शन करने के लिए देता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम, इसको हम लोग याद रखते हैं, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, निकेल प्लेटिनम, इसी को हम लोग कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ऐसे दिखाओगे। अब बच्चों, इसका जब रिडक्शन होता है तो एक H कार्बन से जुड़ता है, एक H ऑक्सीजन से जुड़ता है और फॉर्मेशन करता है इसके केस में CH2OH। यानी कि आपको कोई पूछेगा कि जब एल्डिहाइड का हाइड्रोजनेशन होता है तो क्या बनता है, आप कहोगे प्राइमरी अल्कोहल। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए बच्चों कहीं पे आपको देता है कीटोन, ये मैं आपको समझाने के लिए पहले बता रहा हूं, क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा इसको बताने के बाद, बेसिक बताने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आपको यहां पे निकेल प्लेटिनम के प्रेजेंस में कीटोन का रिडक्शन करता है तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी एक H कार्बन से और एक H ऑक्सीजन से जुड़ेगा, यहां पे फॉर्मेशन करेगा CHOH एंड R, यहां पे इसको कहा जाता है 2 डिग्री अल्कोहल। तो ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है तो बनता है प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन का जब रिडक्शन होता है तो फॉर्मेशन करता है बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ना एग्जांपल का, वो आपको इसी कॉन्सेप्ट है। कहा जा रहा है कि कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल का मतलब क्या हुआ बच्चों, ब्यूटेनॉल का मतलब हुआ CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O के साथ H, इसी को यहां पे हम लोग कह देते हैं ब्यूटेनॉल। अब इसका करना है कैटालिटिक रिडक्शन, मतलब इसका करना है H2 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, आप ले सकते हो प्लेटिनम, आप ले सकते हो प्लेटिनम। आप क्या करेंगे, एक H कार्बन से जोड़ेंगे और एक H ऑक्सीजन से जोड़ेंगे, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही हम लोग कहते हैं रिडक्शन। ये फॉर्मेशन कर देगा इसके केस में ब्यूटेन 1 ऑल। देख लीजिए, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं 1 ब्यूटेनॉल या फिर ब्यूटेन 1 ऑल। ये इसका आंसर हम लोगों को होने जा रहा है फर्स्ट वाले का, एग्जांपल 11.2 का। उसके बाद देखिए सेकंड आपको यहां पे क्या कहा जा रहा है, उसका मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूं बच्चों। सेकंड कह रहा है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहां पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है, जी हां, तो कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है जिसमें कि ये दिया हुआ है एक प्रोपीन और इसका हाइड्रोलिसिस करने के लिए दे रहा है, हाइड्रेशन करने के लिए दे रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि यहां पे कैटलिस्ट का काम करेगा। जानते हो क्या यहां पे होता है ऐसा, पहले मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूं। ये टूटता है H+ HSO4-, इसका शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा। और बच्चों ये पहले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पिक करता है H+, ये दोनों पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेकर के H+ इस पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन के लेकर के मान लो यहां चला गया, तो
तो जब यहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन 2 डिग्री कार्बन के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन है वो H+ लेकर के यहां ऐड हो गया। जब यहां ऐड हो जाएगा तो यहां डिफिशिएंसी होगी तो हो गया कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के ऊपर अटैक कर देता है वाटर, जो कि न्यूक्लियोफाइल होता है। तो वही यहां पे जब अटैक करेगा तो थोड़ा मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा, CH3 CH एंड CH3, और इसके बाद यहां पे वाटर जब अटैक करता है तो वाटर पे 2 हाइड्रोजन है, वाटर कंप्लीट होता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहां पे वाटर अटैक करेगा तो पहले बॉन्ड टूटता नहीं है, हम लोग क्या करते हैं H+ और H- तोड़ करके जो बनाते हैं ना, वो शॉर्टकट तरीका है। मेन तरीका ये है, वाटर डायरेक्ट अटैक करता है। आप देख सकते हो पहले से 2 H है, एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना, 3 बॉन्ड हो गया। जब O के साथ 3 बॉन्ड बन गया तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और फर्दर यहां पे क्या होता है, जो HSO4- बचा हुआ था वही HSO4- यहां से H+ को पिक कर लेता है। तो H+ जब निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा, तो जो कैटलिस्ट आपने लिया था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वो तो बाहर हो गया, और इसके केस में बन गया प्रोपेन-2-ऑल, ठीक है ना। और अगर आप कहोगे सर कुछ ऐसा टेक्निक बताइए ना, एक लाइन में क्वेश्चन बने, तो चिंता मत करिए, मैं आपको इसको एक लाइन में सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं। बच्चों आप ध्यान रखना कि जब भी आप वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हो इन एसिडिक मीडियम जो कि कैटलिस्ट का काम करता है, आप कहोगे यहां पे होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जी हां, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, बनता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट और लगता है मार्कोनी-कॉप्स रूल। जी हां, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, लगता है मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो ये शॉर्टकट तरीका है कि वाटर को ब्रेक कर लीजिए, H+ और OH- में, और अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां डायरेक्टली अटैच्ड H का संख्या कम है, एंड पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है। तो निगेटिव पार्ट वहां जाता है मार्कोनी-कॉप्स रूल के मुताबिक जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन का संख्या कम होता है। इसके मुताबिक हम लोग कहेंगे ये जो सेकेंड वाले का आंसर आने वाला है प्रोपेन-2-ऑल, यही हो जाएगा इसके केस में मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल। देख लो कितना आसानी से हम लोग इसका आंसर ला सकते हैं। तो ये हो गया सेकेंड। उसके बाद देखिए थर्ड, इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, रिएक्शन ऑफ प्रोपानॉन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। मैं बताऊं ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में 2020 में, नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम लोग प्रोपानोन यानी एसीटोन का रिएक्शन करवाते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ तो क्या बनता है। बच्चों ये एल्कोहल बनाने का मेथड है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये 11.2 का सी नंबर जो है रिएक्शन ऑफ प्रोपानोन का मतलब हो गया एसीटोन, ये इसी को हम लोग यहां पे कह देते हैं प्रोपानॉन। सुनिए ध्यान से, अगर आप जानते हो कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगर हम लोग प्रोपानॉन का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं तो इसका मैकेनिज्म कौन सा होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यानी कि ये टूटता है CH3- Mg+। मैग्नीशियम मेटल है ना, तो मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और नॉन मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो नॉन मेटल पे आता है नेगेटिव चार्ज, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज। ये यहां पे काम करता है न्यूक्लियोफाइल का। एक्चुअल में यहां पे मैकेनिज्म जो होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कोई पूछेगा इसका मैकेनिज्म का नाम क्या होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है जब हम लोग किसी एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो देखिए कैसे होगा, ये न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, ये ओपन होगा, तो ये फॉर्मेशन करेगा CH3O- एंड यहां पे CH3 और यहां पे आकर के ऐड हो गया CH3 और फिर O- के साथ जाकर के जुड़ता है Mg+Br, ये बन गया इंटरमीडिएट। और फर्दर इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हाइड्रोलिसिस। तो जैसे इसका हाइड्रोलिसिस करोगे ये टूटेगा H+ और OH- में। तो यहां पे जो बना है O-, यही O- वाटर के H+ को पिक कर लेता है, और जैसे वाटर के H+ को अब पिक करता है यही फॉर्मेशन करता है COH एंड CH3 एंड CH3, ऐसा बन गया। और इसके केस में जो बचा OH-, यही OH- चला जाता है Mg+ के साथ, ठीक है, प्लस के साथ, यानी कि अब फॉर्मेशन करेगा यहां MgOH-Br। कितना आसान है, यही नीट में पूछा था। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में
2020 में कि जब एसीटोन का रिएक्शन करवाते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ तो क्या बनता है, और ये स्ट्रक्चर नहीं पूछा था, इसका कॉमन नेम पूछा था। इसका कॉमन नेम होता है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं। तो बातें यहां तक समझ में आ गई होगी आप लोगों को। पेज नंबर 331 एग्जाम्पल 11.2 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। अगले लेक्चर मिलते हैं, तब तक आप यहां से अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा, एनसीईआरटी को खूब पढ़िएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम के लिए, जेईई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।